हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे बर्नौली थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है? बर्नौली थ्योरम वो होती है जैसे कि जैसे कि हमारी यहाँ से लेके पाइप है और एक ये पाइप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ्लो लिक्विड हो रहा है, ये पाइप से लेके ये पाइप तक का, तो सिस्टमेटिक तो ये होगा कि जो जो इसका एरिया होगा एंड वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा छोटे वाले पाइप और एरिया वेलोसिटी के। ए वन वी वन ए वन इक्वल टू ए टू वी टू। ये हमारा कंटिन्यूटी होता है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ लिक्विड। अब बर्नौली थ्योरम क्या होता है? इसे बर्नौली थ्योरम भी होता है। देखिए बड़ा वाला पाइप है और ये छोटा वाला पाइप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्लो लिक्विड हो रहा है, फ्लो लिक्विड हो रहा है। तो ये फ्लो लिक्विड होगा तो इसमें क्या होगा? एक इस सर्कल की वेलोसिटी एंड प्रेशर एंड डेंस, इस सर्कल की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? वन बाई टू डेंसिटी रॉ इंटू वी स्क्वायर, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये अब प्लस प्रेशर क्या होता है हमारा? प्रेशर होता है हमारा प्रेशर क्या होता है हमारा? प्रेशर हमारा होता है रो जी एच, डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। किस हाइट से ये गिर रही है, इसकी ये हाइट है ना। यहाँ से ये हाइट इसकी होगी, ये h1, और ये हाइट होगी इसकी h2, ये हाइट होगी इसकी h2, ये हाइट होगी इसकी h2। तो यही होती है हमारी बर्नौली थ्योरम। तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होती है, ये कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, ठीक है। तो यही होती है हमारी बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है? बर्नौली थ्योरम होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर प्लस प्लस प्रेशर रॉ इन जी एच, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, एक कांस्टेंट के बराबर होती है। इसी को कहते हैं बर्नौली थ्योरम। और कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूटी होती है A1 V1 A2 V2। तो कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो A1 V1 A2 V2 करेंगे तो क्या होगी हमारी? A1 V1 A2 V2 करेंगे तो हमारी वही होगी। कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं P1 P1 प्लस वन बाई टू प्रेशर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रॉ डेंसिटी इंटू वी वेलोसिटी स्क्वायर प्लस डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इंटू एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ अ वेसल। इसको इक्वल रख सकते हैं हम कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग दूसरे इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड प्लस प्लस वन बाई टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, सॉरी कंटिन्यू सेकेंड लिक्विड, डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रॉ जी एच, रॉ डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ अ सेकेंड ऑफ लिक्विड वेसल। तो ये H2 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती है कंटिन्यूटी ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ वेसल एंड बर्नौली थ्योरम ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ वेसल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम velocity of a liquid during vehicle, sorry velocity of a liquid
in falling velocity of a falling liquid in a vehicle, so in a tube, velocity of a falling liquid in a tube. तो यहाँ से पानी गिर रहा है, तो अब इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, किस वेलोसिटी से पानी गिरेगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम इसी तरह फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इसी को इन दोनों के इक्वल रख देंगे। इसको इक्वल रखने के बाद एक हमारा इक्वेशन आएगा, वो वेलोसिटी आएगी हमारी, इसी की वेलोसिटी आएगी, जो पानी गिर रहा है इसकी वेलोसिटी आएगी हमारी v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। रॉ से रॉ कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, और हाइट तो कटेगी नहीं, इसलिए हाइट नहीं रहेगी, हाइट बचेगी, 2 √2gh आएगा। ठीक है, रॉ से रॉ कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कट जाएगा, बस बचेगा क्या, √2gh। अगर हम इन दोनों को कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ये दोनों को फॉर्मूला रखेंगे तो हमारी वेलोसिटी आए √2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ अ स्मॉल हाइट ऑफ अ व्हीकल। ये बड़ी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी हाइट है, यहाँ से लेके तक बड़ी हाइट है, कैपिटल एच से लेट्स करेंगे इसको, और यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी हाइट है, तो छोटी वाली हाइट ही वेलोसिटी होगी, छोटी वाली हाइट ही रखेंगे वेलोसिटी में, तो ये कैपिटल सॉरी स्मॉल एच है ये। ठीक है, तो ये होगा हमारे बर्नौली थ्योरम। तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ बर्नौली थ्योरम निकालेंगे तो कैसे आएगा, जैसे कि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ बर्नौली थ्योरम निकालनी है तो कैसे निकालेगी, अगर अगर हम यहाँ पे बोल दें कि एस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा बोल दे, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी हमारी, तो एस क्या आएगी हमारी, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगी, एस इक्वल टू हमारी होती है यूटी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, यूटी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर होता है, यूटी प्लस, पर यहाँ पे जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यूटी प्लस हाफ, यहाँ पर भी एटी होगा लेकिन यहाँ जी हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देंगे एच माइनस एच, यदि हम हाफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये बड़ा एच है, ये बड़ा एच है और ये छोटा एच है, माइनस करके अगर निकालेंगे तो इसका भी हाफ ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाफ फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ फॉर्मूला लगाने के लिए हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इसमें एक्सेलरेशन हो, 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कट पिट के क्या आंसर आएगा, कट पिट का हमारा आंसर आएगा टी, टी क्या आएगा, किस टाइम से हमारा पानी गिर रहा है, तो इसमें टी भी आ जाएगा, टी आएगा हमारा, टाइम इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इक्वल टू आएगा हमारा अंडर रूट तो आएगा ही आएगा, साथ में टू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, बड़ा एच माइनस छोटा एच, बड़ा एच माइनस छोटा एच, बड़ा एच माइनस छोटा एच अपॉन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे टू भी आएगा साथ में, क्योंकि टू भी नीचे था तो टू मल्टीप्लाई में जाएगा, तो टू भी आएगा, तो ये आया टाइम। टाइम क्या है, टाइम अंडर रूट टू इंटू बड़ा एच माइनस छोटा एच अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आया हमारा टाइम, किस टाइम से हमारा लिक्विड पानी बह रहा है वो आ गया, और किस हाइट पे हमारा पानी गिर रहा है हमारा हाइट भी आ गया, ये एच माइनस एच, एच किस हाइट से पानी गिर रहा है ये नहीं आया क्या अभी तक की, ये निकालने के लिए हम डेरिवेशन करेंगे, तो x को निकालने के लिए
एच का हम डेरिवेशन करेंगे। एच का मैक्सिमम हाइट, एक्स विल बी मैक्सिमम हाइट व्हेन एच माइनस इज मैक्सिमम। तो एच माइनस एक्स मैक्सिमम होगा, तभी तो एच मैक्सिमम हाइट निकलेगी। तो जब हाइट का पानी मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमम हाइट भी निकलेगी। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे भाई, दोनों हाइट का पानी जब मैक्सिमम होगा तभी हाइट भी मैक्सिमम निकलेगी। किस हाइट से पानी गिरेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट पानी ज्यादा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब ये एक्स निकालना है हमें कि कितनी दूरी पे हमारा पानी गिर रहा है, ठीक है। तो जब हाइट हमारी मैक्सिमम होगी, जब वाटर हमारा मैक्सिमम होगा तो हाइट भी हमारी मैक्सिमम आएगी। तो इसके लिए हम तोड़ फोड़ के निकालेंगे आंसर। तो तोड़ फोड़ के आंसर निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं। डिफरेंशिएशन लगाने के लिए हमारा हमारा देखो एच, एच और बड़ा एच माइनस छोटा एच, बड़ा एच माइनस छोटा एच, बड़ा एच माइनस छोटा एच, ये आया हमारा बड़ा एच माइनस छोटा एच। तो क्या आया हमारा बड़ा एच माइनस छोटा एच आया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कट पिट के यही हमारा आया। बड़ा एच का मल्टीप्लाई कर देंगे बड़ा एच माइनस छोटा एच, फॉर्मूला बनता है हमारा। तो इस फॉर्मूले को हम ड्राइव डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तोड़ फोड़ के आंसर निकालना है। तोड़ने और चेंज करने के लिए हम डेरिवेशन लगाते हैं। तो डिफरेंशिएशन लगाया हमने डी बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अलग होता है। एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, एक्स पावर एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो लगा देंगे, पहले एच में लगाएंगे। तो एच, पहले एच मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा एच इंटू बड़ा एच, ठीक है, और माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा एच, क्योंकि ये हम मान लेंगे ए एक्स, ये ए एक्स मानेंगे। तो हम भाई एक्स का ही डिफरेंशिएशन करेंगे पहले ना। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर जीरो तो वन आया। तो एक्स की पावर वन है, तो वन माइनस वन क्या होता है, वन माइनस वन जीरो होता है। जब वन की पावर जीरो होती है तो वन ही होता है, इसका वन आ जाएगा आंसर आगे। तो इसका आएगा हमारा एच केवल, ये आया हमारा एच, और माइनस इसका टू आगे आ जाएगा। तो टू आगे आएगा और एच की पावर एन माइनस वन, तो एच आया, एच माइनस टू एच आया इसका फॉर्मूला, ठीक है। एच माइनस टू एच आया, ठीक है। तो एच माइनस टू एच, तो एच इक्वल टू क्या आया, एच इक्वल टू आया हमारा, ये बड़ा एच है। तो बड़ा एच इक्वल टू क्या आया, छोटा एच इक्वल टू क्या आया, टू एच इक्वल टू एच। तो एच इक्वल छोटा एच इक्वल टू क्या आया, छोटा एच इक्वल टू आया बड़ा एच बाई टू, ठीक है। छोटा एच इक्वल टू आया बड़ा एच बाई टू। वो डायग्राम हम लोग बता थे छोटा एच बड़ा एच क्या होता है, छोटी एच और बड़ी एच। तो यही हमारा एच आया। चलिए तो इतना काफी है आपके लिए, बड़ा एच बाई टू। छोटा एच इक्वल टू है एच माइनस टू। अब देखो एक्स इक्वल टू निकालेंगे, एक्स क्या आएगा हमारा, ये जो एक्स है यहाँ का, ये ये जो एक्स है यहाँ का, जो हमारा एक्स था, ये जो एक्स था हमारा,
यहाँ का जो हमारा एक्स था वो एक्स भी तो आएगा कुछ। अब वैसे से एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू वैसे फाइंड होती है जैसे हमने काइनेमेटिक में फाइंड करी थी, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एज इनटू टाइम। फाइंड करी थी, याद आया कुछ? नहीं याद आया तो मेरा मेरा काइनेमेटिक का वीडियो देखिए, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। काइनेमेटिक बाय निकेत कुमार। तो क्या है इसमें? एक्स वेलोसिटी ऑफ एच हॉरिजॉन्टल, ठीक है, प्लस टाइम। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या आएगा? अब हम बड़े एच की वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम हमने निकाला था, टाइम क्या आया था हमारा? टाइम में आया था, वेलोसिटी क्या आई थी, मैं पुट कर देंगे वैल्यू। वेलोसिटी आई थी हमारी टू जी एच। टू जी एच वेलोसिटी आई थी हमारी। टू जी एच प्लस, नहीं मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा। ये ये मल्टीप्लाई होगा एक्स निकालने के लिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में निकाल ली थी, टू जी एच आई थी। और टाइम क्या आया था हमारा? मल्टीप्लाई टाइम। टाइम की वैल्यू हमने फाइंड करी थी कहीं पर, कहाँ फाइंड करी थी? ये फाइंड करी थी टाइम की वैल्यू। कहाँ जाएंगे ये, हाँ ये टाइम की वैल्यू। क्या आई थी टाइम की वैल्यू? टू बड़ा एच माइनस छोटा एच अपॉन जी, अंडर रूट टू बड़ा एच माइनस छोटा एच अपॉन जी। बड़ा एच माइनस छोटा एच अपॉन जी, ये हमने फाइंड करी थी। अब इसमें एच की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली अभी। क्या निकाली एच की वैल्यू? एच बाई टू निकाली हमने एच की वैल्यू। एच की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? एच बाई टू निकाली। तो एक्स मैक्स किस क्या होगा? एक्स मैक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी? यहाँ पे एक्स मैक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी? जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो आएगी हमारी एक्स मैक्स। एक्स मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी हमारी, वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये आएगा टू अंडर रूट, एक ही तरीके का अंडर रूट ले लेंगे पूरे में। टू जी, जी से जी कट जाएगा भाई। ये नीचे जी है, ये ऊपर जी है, तो जी से जी कट जाएगा, जी से कट गया। एच की वैल्यू पुट कर दो बस, एच बाई टू एच बाई टू इंटू बड़ा एच की वैल्यू, बड़ा एच बाई टू, एच माइनस एच बाई टू पुट कर दो। एच बाई टू माइनस एच पुट कर दो। सब में एच की, छोटे एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एच एच माइनस एच बाई टू पुट कर दो वैल्यू। तो ये एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई। तो ये आ गई मेरी वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ये वो, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या आया। देखिए देखिए